क्या पॉर्न देखना सही है? हमारे यहाँ रति रहस्य, हमारे यहाँ कामसूत्र, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। पॉर्न इज नॉट सेक्स एजुकेशन। बट यस, कभी कभी किसी किसी को अगर किक मिल रही है, एक दूसरे के साथ वो ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं पॉर्न के साथ, तो इट इज देयर ओन विल। अगर आउट ऑफ एनी एक्साइटमेंट ऐसा हो भी गया, कर भी लिया, तो उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो फैमिलीज को बर्बाद कर देते हैं। बट ये भी तो हो जाता है ना कि अगर यार तुम वैसे नहीं परफॉर्म कर पाओगी तो तुम जाओ, क्योंकि आज तो सोसाइटी ओपन है यार, 5,000 में 6,000 में। उसको नहीं पता है कि वहाँ प्लेजर दिखाया जा रहा है, बट दैट वाज एसोसिएटेड विद व्हाट काइंड ऑफ पेन। कितना दर्द सहा है उस लड़की ने, वो तो सामने आएगा नहीं। और आज आपको मियाँ की जिंदगी का एक और पहलू देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कितना दर्द मियाँ खलीफा ने झेला अपनी जिंदगी में। सेक्सुअल डिसफंक्शंस कहे जाते हैं विच आर अराइजिंग आउट ऑफ दीज अननेचुरल एक्सपीरियंसेस। पुरुष उस तरह से परफॉर्म कर ही नहीं सकता जो उसमें दिखाया जाता है। कि आजकल पॉर्न देखकर कुछ टूल्स मार्केट में आए हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है, जस्ट दिमाग में आए मेरे, बिल्कुल बिल्कुल वो भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका भी हेल्थ पर असर पड़ता है क्या? नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल इंसान डिफरेंट डिजीजेस पा सकता है। क्या प्राइवेट पार्ट्स को भी हार्म पहुंचाता है अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस? सालों से चर्चा होती आई है कि यूथ को सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए, पर शॉकिंग बात मालूम है क्या है कि भारत में ज़्यादातर यूथ पहली बार इंटीमेसी के बारे में पॉर्न से सीखते हैं। स्कूल से नहीं, पेरेंट्स से नहीं, डॉक्टर से नहीं। और सच ये है कि पॉर्न इज़ नॉट अ सेक्स एजुकेशन, इट्स जस्ट एन एंटरटेनमेंट एंड समटाइम्स इट्स डेंजरस। हाय, मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे रफत। अंतरंग पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे उस अनकंफर्टेबल सच की जो हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। जो स्क्रीन पर फैंटेसी की दुनिया हमें डुबो रही है ना, फैंटेसी के इस वर्ल्ड में, बेडरूम में पार्टनर से लेकर खुद की हेल्थ को बर्बाद कर रहा है ये सब। आज वो सवाल जो आप ऑनलाइन खोजते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, पर एक्सपर्ट से पूछने में हिचकिचाते हैं, मैं उन सभी को खुलकर पूछने वाली हूँ पॉर्न वीडियोस का। ना सिर्फ कपल्स के रिलेशनशिप पर, बल्कि हर लड़के हर लड़की की हेल्थ पर लॉन्ग टर्म पर क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्यूशंस क्या है, पॉर्न इंडस्ट्री के चौंका देने वाली कुछ ऐसी बातें, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। बड़े बड़े स्टार्स जो इस इंडस्ट्री में, उनके भी नाम लेंगे और डॉक्टर से इसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। सब कुछ होगा विद जीरो जजमेंट, ओनली फैक्ट्स। तो अगर आप ऐसे पॉडकास्ट की तलाश में थे जिसमें फैंटेसी नहीं, उसके फायदे नुकसान पर बात हो, देन ये पॉडकास्ट का एपिसोड आपके लिए है। और मेरे साथ हैं अंतरंग पॉडकास्ट सीरीज की एक्सपर्ट डॉक्टर पूनम मिश्रा, लखनऊ की एक जानी मानी रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट, सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट और गायनी कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हाय, वेलकम डॉक्टर पूनम मिश्रा हमारे आज के इस दूसरे सीरीज में, दूसरे टॉपिक पर। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच रफत, एंड थैंक्स फॉर रेजिंग दिस टॉपिक। ये इतना इम्पॉर्टेंट है और लिटरली जैसा आपने कहा कि इस पे बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो कहाँ जाएं, किससे पूछें, और फिर वही इंटरनेट और हाथ में आ जाता है। यस, और बिल्कुल सही कहा आपने कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन के लिए पोर्न बिल्कुल भी नहीं है, बट द फैक्ट इज़ कि लोग उसी से सीखते हैं। एंड ठीक है, हम दोनों विषयों पे चर्चा करेंगे, सब पर बात करेंगे। पोर्न केवल और केवल बुरा नहीं है। बहुत से लोगों को उसके बड़े फायदे भी मिल रहे हैं, लोग गिनाना भी शुरू कर देते हैं। मैं तो ओपीडी में मुझे हर तरह के पेशेंट्स मिल रहे हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू द सोसाइटी एज वेल कि लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट के पास कपल्स आ रहे हैं, तो खुल के मुझसे बात होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों से, अलग से भी। तो हर तरह की चर्चाएं होती तो बस आज हम पूरे इस एपिसोड में, इस सीरीज में, आज हम हर एक पहलू पर बात करेंगे। और इतनी बोल्ड डॉक्टर हमारे साथ है, डॉक्टर पूनम मिश्रा, और टॉपिक ऐसा है अंतरंग कि भाई साहब इस पर बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो चलिए, आप बोल्ड हैं, टॉपिक बोल्ड है, हमारा पॉडकास्ट सीरीज बोल्ड है, तो सारे बोल्ड सवाल होंगे, लेकिन इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना। एग्जैक्टली, यस मैम। तो चलिए, अब जब सवालों का सिलसिला शुरू करना है, तो पहला सवाल मेरा है आपके लिए, क्या पॉर्न देखना सही है या गलत है? एग्जैक्टली, पॉर्न देखना सही है या गलत, ये एक इस तरह का सवाल हो गया कि आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप पैदा हुए हैं, और हम सब, ये पूरी धरती, इस धरती का हर कीड़ा कीटाणु से लेके इंसान तक, सब सेक्सुअलिटी, आउट ऑफ सेक्सुअलिटी पैदा हुए हैं। तो सेक्सुअलिटी इन अ पॉजिटिव वे
इज समथिंग विच इज क्रिएटिंग द वर्ल्ड. पूरी दुनिया उसी के सहारे चल रही है. तो सेक्सुअलिटी इन अ पॉजिटिव हुई. पॉर्न क्या परोसता है आपको? सेक्सुअलिटी का बिल्कुल रॉ फॉर्म. तो दैट इज बैड. अदरवाइज पॉर्न एक लेवल तक, एक लिमिट तक लोगों को मौका देता है एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को. बहुत सी हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं. देखिए, डिपेंड करता है आप किस सोसाइटी में हैं, कैसे आप पले बढ़े हैं. पूरे वर्ल्ड को देखें तो यूरोपियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, अमेरिकन कल्चर, इंडियन कल्चर, चाइनीज़ कल्चर, सबके अपने अपने नॉर्म्स हैं. सबके यहाँ कल्चर्स हैं. अभी मैंने एक साउथ की एक मज़ेदार मूवी देखी. उसमें हीरो वॉज इन अ जिम वाली ड्रेस, है ना. वो एक वेस्ट पहने हुए और एक छोटी सी फ्रेंची पहने हुए और बड़े मज़े से घूम रहा है. और साउथ के लोग आके उससे कह रहे हैं तुम ऐसे हमारी कबीले कम्युनिटी में नहीं घूम सकते, ये लुंगी पहनो. और ये तो दैट डिपेंड्स अपॉन. हमारे इंडिया में ही आप अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग तरह के लोग पाएंगे. तो एक्सेप्टेंस पॉर्न का किस लेवल तक है, कहाँ है, ये डिपेंड करता है सोसाइटी पे, अपब्रिंगिंग पे. कहीं कहीं बड़ी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग है. बहुत बोल्ड हैं बच्चे, बड़े तेज हैं, एकदम बढ़िया टॉपर्स हैं. बट घर में दुनिया भर की चर्चा है. बट रिलेशनशिप, इमोशंस, एक दूसरे से सेक्सुअलिटी की बात, यहाँ तक कि शादी हुई तो श वाला माहौल है घर में. बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, लोग बात नहीं कर पाते. तो वहाँ बचता क्या है एक्सप्लोर करने के लिए? पुराने ज़माने में मैगजीन्स थी. छुप छुप के हर बच्चे ने पढ़ी होगी अपने घर में बड़ों की मैगजीन लेके. ऐसे ही लोग एक्सप्लोर करते हैं. प्रॉब्लम तब आती है जब डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है. राइट. प्रॉब्लम तब आती है जब उसके बिना काम नहीं चलता इंसान का, और जनता, पब्लिक, समाज को, आपके आसपास वालों पे उसका कुछ बुरा असर पड़ने वाला होता है. वो सिचुएशन खराब होती है. एग्जैक्टली. और इसी पर मैं अब एक और सवाल पूछूंगी इसी से जुड़ा हुआ कि पॉर्न देखना इसका मतलब कि गलत सही नहीं, एक्सेप्टेंस की बात है और लिमिट की उसकी क्या है और क्या असर उसका पड़ रहा है. लेकिन अब ये सवाल है कि क्या पॉर्न एक कपल को, पार्टनर को कंप्लीट करता है या फिर कुछ और करता है? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पॉर्न कंप्लीट करता है. सदियों से ये दुनिया चली आई है और हम इंडियंस, हम लोग तो इसके विशेषज्ञ माने जाते हैं. हमारे यहाँ रति रहस्य, हमारे यहाँ कामसूत्र, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई. तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि पॉर्न नहीं कह सकते, सेक्सुअलिटी इन अ पॉजिटिव वे. हमारे पास शास्त्र हैं उसके. तो पॉर्न आपको कंप्लीट करने वाला तो कतई नहीं है किसी भी कपल को. बट यस, कभी कभी किसी को अगर किक मिल रही है, एक दूसरे के साथ वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं पॉर्न के साथ, तो इट इज़ देयर ओन विल. बट यहाँ ज़रूरी है कंसेंट. केवल एक पार्टनर नहीं, दोनों पार्टनर्स की बराबर की सहमति हो. दोनों मिलके किसी चीज़ को अगर एंजॉय करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बात कभी बाहर भी आएगी, कभी इस बारे में चर्चा भी होगी. प्रॉब्लम तो वहाँ है ना जहाँ इसकी वजह से कपल में किसी एक को या दोनों को कोई प्रॉब्लम हो रही है. एग्जैक्टली. ये आपने पॉइंट की बात की है कि प्रॉब्लम अगर किसी एक को है तो ये बाहर ये बात उठ रही है कि सही है, गलत है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है. वरना किसी की पर्सनल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, इस बारे में चर्चा कहाँ होती है? वो तो लोग अपने आप में जी रहे हैं और बहुत खुश भी हैं. एग्जैक्टली. अच्छा, अब ये बात जो आपने कही कि किसी एक को प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान जो है ना बियॉन्ड चला जाता है. और बियॉन्ड का अब ये दौर आ गया है. पॉर्न की बुराई शायद इस वजह से भी हो रही है क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो क्लिप्स दिखाई जाती हैं, वीडियोस दिखाए जाते हैं, ऐसे एक्सपेक्टेशन रियल लाइफ में होने लगती हैं. एक कुछ टर्म्स मैंने सुने हैं इधर बीच, थ्रीसम, फोरसम, जिनको सुनकर मैं शॉक्ड हो गई थी कि ऐसा भी कुछ होता है क्या. क्योंकि हमने तो सुना था कि एक हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इतना ही सुना था. इसी में ही समाज पूरा बर्बाद कर देता था, कैरेक्टर पे सवाल उठा देता था. अब तो थ्रीसम, फोरसम सुनने को मिल रहा है. क्या ये सही है, गलत है, हेल्थ पर क्या असर डाल रहा है? थोड़ा इस पे बताइए. देखिए, हम लोगों ने जो बात की ना, तो इसकी ये ऐसा मुद्दा है, कुछ भी नया नहीं है. ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में कोई नई चीज़ आ गई है. ये सब कुछ इस दुनिया में, इस समाज में हमेशा से रहा है. हमेशा से एक इंडस्ट्री, एक तरह का धंधा है ना. कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन इज़ द ओल्डेस्ट व्यापार, है ना. कहते हैं दुनिया में सबसे पुराना धंधा है. तो सेक्सुअलिटी ये हमेशा से लोगों को अट्रैक्ट करता आया है. और दुनिया में लड़ाइयाँ, युद्ध
और सब कुछ जर जोरू ज़मीन कहते हैं ना, तो ये चीज़ें कराती रही हैं। सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो लड़ाइयाँ भी कराता है, युद्ध भी कराए हैं उसने, लोगों को एक दूसरे के लिए मरवाया है और बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं ये हमेशा से समाज में रहा है। आज का समाज ज़्यादा एक्सपोज्ड है, इंटरनेट की फ्री अवेलेबिलिटी किड्स तक के लिए है, लोगों के पास एक्सप्लोर करने के चांसेस हैं और लोगों के पास एक दूसरे से बात करने के भी साधन हैं। तो हमें लगता है कि ये चीज़ें सामने आ गई हैं और हाँ, हम मान सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। लोग अब ज़्यादा मज़े से एक्सप्लोर करना, रिस्क लेना चालू कर चुके हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, वरना सेक्सुअलिटी से जुड़ी चीज़ें पॉर्न इन अ डिफरेंट वे, इन द फॉर्म ऑफ मैगजीन्स, इन द फॉर्म ऑफ अलग कटिंग्स एंड छोटी छोटी किताबें, आप देखिए रेलवे स्टेशन पे भी बिकती थी और हम जब बुक खरीदने जा रहे होते थे और उसके बगल में खड़े हैं, नहीं ध्यान दिया, उसके बगल में किताब दूसरी अपनी अमर चित्र कथा खरीद रहे होते थे और उस पर नज़र पड़ गई तो शर्म आ जाती थी कि बाप रे, यहाँ से भागो, मेरे पापा बगल में खड़े हैं, भाई खड़े हैं। तो चीज़ें हमेशा से अवेलेबल रही हैं, सबके लिए सब कुछ अवेलेबल नहीं होता था। ज़माना बदल गया है, आज हर चीज़ हर किसी के लिए डीवीडीज अवेलेबल आती थी, डीवीडीज आती थी पहले। तब भी लोग किसी भी तरह से मौका निकाल के अपना सेटिस्फैक्शन लेवल तक चीज़ें ढूंढ ही लेते थे, एक्सप्लोर कर ही लेते थे। अब बात हो रही है थ्रीसम फोरसम की। मैं तो एक मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ, हमारे यहाँ फोरेंसिक मेडिसिन एक सब्जेक्ट होता था और उसका एक चैप्टर होता था परवर्जन। अच्छा, डिफरेंट परवर्जन्स होते हैं। तो उस टाइम ये जितनी चीज़ें हैं, आजकल तो देखिए मेल टू मेल मैरिजेस, फीमेल टू फीमेल मैरिजेस, सेम सेक्स मैरिजेस, दुनिया कितनी बदल गई। आज हम LGBTQ ट्रिपल ए करके इतना बड़ा क्लासिफिकेशन हो चुका है। LGBTQ, लेस्बियंस, गेज, ये बहुत लंबा क्लासिफिकेशन हो चुका है और सबको हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस भी मिल रहा है। हम आज उस जनरेशन में हैं जिसमें आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। वो लोग मिलेंगे जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो लोग मिलेंगे जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग मिलेंगे जो खुद इसी में हैं, जी रहे हैं एंड दे आर हैप्पी, कुछ हैं जो बहुत परेशान हैं। हर चीज़ अच्छा है, समाज में आ रही है, लोगों को पता चल रहा है, जान रहे हैं। बहुत से लोग थ्रीसम फोरसम में खुश हैं, अपने आप में खुश हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें कपल को अगर एक दूसरे को आपस में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप जी लीजिए अपनी ज़िंदगी। लेकिन हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हर चीज़ प्रॉब्लम देती है। प्रोज एंड कॉन्स सबके सामने होने चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि हम ये आज कर रहे हैं, ये कल हमारी ज़िंदगी पे क्या असर डालने वाला है। ऐसे कपल्स से मैं मिली हूँ जहाँ मेल फीमेल वाइफ ने अपने हस्बैंड की रजामंदी से कुछ पार्टिसिपेशंस किए और अब वो रो रही है, अब उसका इमोशनल एकदम ब्रेकडाउन हो चुका है एंड उसको लग रहा है कि ये मेरा नहीं है, मैं जिसे अपना आज तक समझती रही। तो ये वाले चैलेंजेस आएंगे सामने। सब कुछ केवल आनंद, केवल प्लेजर ही नहीं होता ना लाइफ में। हमने पिछली बार भी बात की थी, डिसिप्लिन इज अ मस्ट इन एनी रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट इज अ मस्ट। ये दो चीज़ें जब हैं उसके बाद ही कोई तीसरी चीज़ आती है। यानी कि सब कुछ आपने कह दिया कि गलत नहीं है, हमेशा से है, जब से ये कायनात है, ये दुनिया है। लेकिन वहाँ एक लेकिन लगा है कि उसकी प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। ये तो चलिए हो गया कि एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में, सब कुछ ठीक है, बट थ्रीसम मतलब 3 लोग इन्वॉल्व हैं, फोरसम मतलब 4 लोग इन्वॉल्व हैं एक रूम में, ग्रुप सेक्स और दुनिया भर की चीजें एक साथ एक ही एक्टिविटी में, इंटरनेट भरा पड़ा है। लेकिन क्या ये रियलिटी में हेल्थ पर क्या असर डाल सकता है, मुझे आप ये बताइए। बहुत बुरा असर डाल सकता है। अब वो बताइए कि ताकि लोगों को समझ में आए कि फैंटेसी है अगर आपके मन में थ्रीसम की, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मेरे एक फ्रेंड ने अपनी वाइफ को लेकर उसने कहा था कि ये मेरी सुनती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसकी फैंटेसी है कि वो थ्रीसम करना चाहता है, यानी कि वाइफ के अलावा भी कोई और वो चाहता है। और उसने कहा है कि तुम्हारी ही कोई, तुम्हें जो पसंद हो वो बता देना, हम लोग थ्रीसम करेंगे, एक बार लाइफ में हमें करना है ये। हम 3 लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये मेरी फैंटेसी है और मैंने तुम्हें शादी से पहले बोल दिया था। तो उसकी वाइफ ने कहा मैंने तो मजाक समझा था। तो उसने कहा नहीं, मैंने तुम्हें सच बताया था, ये मुझे एक बार लाइफ में करना है, इंक्लूडिंग यू। तो क्या ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, ये सही गलत से हटके?
देखिए बड़ा मुश्किल है ऐसे में कोई भी जजमेंट देना। हाँ। हमने शुरुआत ही की थी कि हम बिना जजमेंटल हुए इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, फैक्ट्स की बात करेंगे। फैक्ट्स की बात हाँ, तो करेंगे। अब इसमें तो प्रॉब्लम मेल पार्टनर का ऐसा सोचना, हम उसे बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, वो गलत कर रहा है, ये उसकी सोच है और ये बड़ी ऑनेस्टी है उसकी कि वो अपनी वाइफ से ये चीज़ डिस्कस कर रहा है। उसकी वाइफ ने, उसने अपनी वाइफ से शादी से पहले से बता दिया था, उसकी वाइफ ने इसको मजाक समझा। अब आज की डेट में दोनों को मिलके बैठ के आपस में बात करनी चाहिए। अगर वाइफ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, देखिए मैंने बोला ना इमोशनल चैलेंजेस आएंगे। कोई भी महिला, यहाँ पुरुष भी, कभी भी नहीं चाहेगा अपनी पार्टनर या अपनी पार्टनर को किसी के साथ शेयर करना। अगर आउट ऑफ एनी एक्साइटमेंट ऐसा हो भी गया, कर भी लिया, तो उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो फैमिलीज को बर्बाद कर देते हैं। शादियां टूटते भी देखी हैं हमने और सुनी है। एक मन में एक आ गया कि इसने आज मेरे साथ ऐसा किया है, मेरी जानकारी के बिना ये औरों के साथ जाने कैसे रहती होगी। हस्बैंड के लिए बीवी सोच सकती है कि एक तो मेरी जानकारी में हुआ है, बाकी इनकी रोज़ की दिनचर्या कैसी होगी। देखिए शादीशुदा ज़िंदगी, एक दूसरे के साथ का जो टाइम और जो शादी से पहले और शादी के बाद सिचुएशंस बदल जाती हैं। यहाँ पे ऑनेस्टी, यहाँ पे रिस्पेक्ट, फिर से आ गई वही बात, यहाँ पे डिसिप्लिन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो केवल और केवल एक्साइटमेंट के पीछे मत दौड़िए, क्योंकि देखिए जब इस तरह की कोई बात होती है, पॉर्न है, पॉर्न हमारे सामने एक रॉ वर्ल्ड को पेश करता है। बिल्कुल आपके सामने एक रॉ सेक्स पड़ा हुआ है। हस्बैंड या पुरुष की या महिला की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। उन्होंने क्या देखा, उन्हें सेक्सुअलिटी के बारे में जो भी जानकारी मिली वो पॉर्न से मिली। पॉर्न में उन्होंने देखा बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला सेक्स, बहुत ही भाई वो तो वहाँ पे तो सब कुछ चुन के छांट के सबसे बढ़िया बढ़िया प्राइवेट पार्ट्स वाले लोगों को रखा गया है। सॉर्ट ऑफ बढ़िया खराब की कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं है ऐसे हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल हेल्थ में। एग्जैक्टली। अब आपकी एक्सपेक्टेशंस वही होंगी अपने पार्टनर के साथ। मेल उसी तरह का रॉ सेक्स करना चाहेगा अपनी फीमेल के साथ। उसको नहीं पता है कि वहाँ प्लेजर दिखाया जा रहा है, बट दैट वाज एसोसिएटेड विद व्हाट काइंड ऑफ पेन। कितना दर्द सहा है उस लड़की ने, वो तो सामने आएगा नहीं। उसकी पार्टनर पे क्या गुजरने वाली है, और एक बार भी अगर उस तरह का एक्सपोजर हो गया तो वो फीमेल किस तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम से सफ़र करेगी। मैंने वैजिनसमस की मरीजों को देखा है। वैजिनसमस इज़ अ सिचुएशन जिसमें कि फीमेल मेंटली भी और लोकली भी, उसका लोकल प्राइवेट पार्ट भी इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है। व्हेनेवर अ मेल टचेस दैट फीमेल, वो आता है, उसके साथ कॉन्जुगल होना चाहता है, उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, वो बिल्कुल एकदम टॉट हो जाएगी, डर के मारे एक अजीब से स्पैज़म में चली जाएगी, छूने नहीं देगी उस आदमी को। बहुत से लोगों की मैरिड लाइफ महीनों महीनों सालों सालों बर्बाद हो रही है, क्योंकि एक कुछ ऐसा इनकाउंटर हो गया जिसके बाद से बीवी इतना ज़्यादा डर गई है, या पति के ऊपर कुछ ऐसा असर पड़ गया कुछ खास तरह के इनकाउंटर्स के बाद कि नाउ वो जब भी सोचता भी है कि हम अब इंटीमेट होंगे, सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म। वो कुछ करने लायक ही नहीं हो पा रहा है, या अगर उनके बीच में, इसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, है ना, उसका ऑर्गन तैयार नहीं हो पा रहा है सेक्स करने के लिए। एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इज अ सिचुएशन कि उसने एक्ट शुरू किया और तुरंत उसका ऑर्गेज्म हो गया, ही इज फिनिश्ड। फीमेल पार्टनर का क्या होगा? लाइक ये ऐसी सिचुएशंस हैं, ये सेक्सुअल डिसफंक्शंस कहे जाते हैं, विच आर अराइजिंग आउट ऑफ दीज अननेचुरल एक्सपीरियंसेस। ये जो सामने आ रहा है, और पॉर्न एडिक्शन उसका एक बहुत बड़ा कारण है। अगर मैं आपको कुछ फिंगर्स पे बोलूं कि अगर आप 5-6 जो भी आप बता सकें वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ब्लंटली ना भी बोलें क्योंकि सोशल मीडिया है, लेकिन अगर आप थोड़ा समझा पाएँ 5-6 चीज़ें जो कि रियल लाइफ में बहुत ही गलत इम्पैक्ट डाल सकती हैं। मैंने अभी बात की रॉ सेक्स की, जी, है ना, जो दिखता है वो प्लेजर दे रहा है। प्लेजर, डोपामीन रिलीज होता है ब्रेन में, एंड दैट गिव्स यू द प्लेजर। और जब डोपामीन, उस बात को सोचते ही डोपामीन रिलीज होने लगता है और उसकी ज़रूरत महसूस होने लगे। एडिक्शन कैसे होता है? किसी भी चीज़ से, सब्सटेंस अब्यूज़, बहुत से लोग शराब से, सिगरेट से, उसके आगे के सब्सटेंस अब्यूज़ में पड़ जाते हैं, क्योंकि उससे मिलने वाली किक से जो डोपामीन रिलीज हो रहा है, जो प्लेजर मिल रहा है, वो क्षणिक है, वो बहुत शॉर्ट
टाइम के लिए आपको प्लेजर दे रहा है। और जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनर है, वो जो कोजीनेस है, वो लॉन्ग टर्म प्लेजर देती है। वो जो सुख है एक दूसरे के साथ जीने में, वो कतई कभी भी किसी भी तरह की एक्सपीरियंस से नहीं मिल सकता, पॉर्न देख के भी नहीं मिल सकता। तो एक तो वो इफ़ेक्ट बहुत बुरा हुआ। वहाँ पे इमोशनल चैलेंजेस हमने दूसरी बात की कि एक बार तो आपने एक्सपीरियंस कर लिया, मान लीजिए आउट ऑफ योर मैरिज इंस्टीट्यूशन, आप उससे बाहर निकल के आपने एक दूसरे के कंसेंट के साथ कर लिया। कितनी अच्छी अच्छी मूवीज़ बन चुकी हैं इन सब्जेक्ट्स पे कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता करते 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 लास्ट में टूट गया, या फिर वो ट्रस्ट फिर कभी डेवलप नहीं हो पाया एक दूसरे के लिए जो उस तरह के एक्सपोजर से पहले था। तो वर्चुअल लाइफ जी लेना चलो तब भी ठीक है, बट जैसे आपने कहा थ्रीसम, फोरसम या तरह तरह के सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, जब पोर्न को देख के उससे किक मिलेगी तो डेफिनेटली मन करेगा कि उसको रियल लाइफ में भी हम एंजॉय करें। वो आपको पुश करता है गलत चीज़ों की ओर। मैंने क्या बोला, वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दिखाते हैं, वहाँ पे किसी तरह का, वहाँ पे ग्रुप सेक्स हो रहा है, मल्टीपल पेनिट्रेशंस हो रहे हैं, एक फीमेल पे क्या गुजर रही है वो दिखाए बिना केवल उसकी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो लोगों को कुछ क्षणों के लिए किक दे दे। वो कितनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस दे रहे हैं, वो कितना, हमने कैंसर सर्विक्स की बात की थी, HIV इन्फेक्शन, HIV और कैंसर सर्विक्स के अलावा मल्टीपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस हैं जो मल्टीपल पार्टनर्स से किसी को मिल सकती हैं, इस तरह के रिलेशनशिप से मिल सकती हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से मिल सकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो डोपामीन रिलीज़ है, एडिक्शन जिससे होता है, उसमें टॉलरेंस डेवलप होने लगती है। आपने पहली बार एक सिगरेट पी, आपको किक मिली, दूसरी बार आपको 2 सिगरेट पीने पे वो किक मिलेगी, तीसरी बार 3 पीने पे मिलेगी। क्यों बढ़ता चला जाता है लोगों का, क्यों चेन स्मोकर्स हो जाते हैं, क्यों शराब छूटती नहीं, क्यों किसी तरह का एडिक्शन अगर हो गया तो छूटता नहीं, उसके बिना उसके बाद जब वो नहीं मिलता है तो फिर आप परेशान होने लगते हैं, बेचैनी, एंग्जाइटी। पिछली बार आपने पॉर्न देखा, आपको जो किक मिला, दूसरी बार वो पॉर्न आपके लिए नॉर्मल चीज़ लग रही है, अब आपको कुछ और चाहिए। आपका डोपामीन उस लेवल पे रिलीज ही नहीं हो रहा है, आपको ओवरडोज होने लगेगी। ओवरडोजेज में तो सब्सटेंस अब्यूज़ में लोग मर जाते हैं, इतना ओवरडोज ले लेते हैं क्योंकि पिछले वाले से अब उन्हें वो किक नहीं मिल रही है जो कभी मिली थी, और जो कभी मिली थी उसको फिर से पाने की चाह में एक के बाद एक डोजेस बढ़ती जाती हैं। सेम हाल पॉर्न एडिक्शन का है। एग्जैक्टली। और पॉर्न जब टॉलरेंस देता है ना, वर्चुअल लाइफ का जो टॉलरेंस है, मतलब वो रॉ सेक्स जो कि अनलिमिटेड लेवल तक का दिखा रहा है आपको, वो आपकी अपनी रियल लाइफ में आपको कोई किक देगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। उस तरह की ज़िंदगी आप अपने पार्टनर के साथ नहीं जी सकते, और वो आपको किक नहीं दे रहा है। आप सोचिए आपकी रिलेशनशिप पे उसका कितना बुरा असर पड़ने वाला है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि वर्चुअल है, अपने आप में इसने कह दिया कि आई एम वर्चुअल नॉट रियल, तो एक्सेप्ट इट कि दिस इज वर्चुअल।